हेलो एवरीवन। इस क्लास में हम लोग जो हमारा पहला पार्ट चल रहा था कक्षा 7 गणित का, है ना, पूर्णांक, तो उसी को हम लोग उसी की बात आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या देख लिया था, पूर्णांक को जोड़ने तक देख लिया था। तो अब हम देखते हैं दो पूर्णांकों को घटाना। ठीक है, तो देखिए, चलिए इसे उदाहरण के तौर पर उदाहरण लेकर हम इसको समझते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं बोलूँ आपको -7 में से 2 को घटाना है। बहुत ध्यान से सुनिए, क्या बोला मैंने, -7 में से आपको क्या करना है, 2 को घटाना है। ठीक है, तो देखो लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे -7 -7 में से 2 को, इधर को हमेशा याद रखना कि किस में से किसको घटाना है। ठीक है, और -2। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे, इस अभी हम लोगों ने पिछली क्लास में जोड़ना सीखा था, तो देखो इसे हम ऐसे भी कर सकते हैं, -7, ये माइनस का कर दो प्लस, और ये अंदर वाले का साइन चेंज कर दो। अंदर वाले का साइन यहाँ पर कुछ नहीं है, मैंने पिछली क्लास में बताया था क्या, कि अगर कुछ भी साइन नहीं होता है तो उसका मतलब क्या है, प्लस। ठीक है, तो माइनस करने के लिए क्या करेंगे, जो बीच वाला साइन है माइनस का, उसकी जगह लिखेंगे प्लस, और जो अंदर वाला साइन है उसको हम लोग क्या करेंगे, बदल देंगे। जैसे प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये क्या हो गया, तो देखो दो समान चिन्ह वाले पूर्णांकों का योग हो गया। और ये तो पिछली बार देख चुके हैं, जब दो चिन्ह समान होते हैं तो क्या करते हैं, सीधे उनका जो संख्यात्मक मान है उसे जोड़ देते हैं। तो 7 और 2 9, और साइन क्या लगाते हैं, जो उन दोनों का साइन है। ठीक है, तो -7 में से अगर -2 को आप -7 में से अगर -2 करोगे तो कितना मिलने वाला आंसर में आपको, -9। इसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे, मैं बोलूँ कि आप 3 में से -7 को घटा दो, साथ ही साथ क्यों लेगा सर, -9। ठीक है, 3 में से -9 को घटा दो, क्या बोला, 3 में से -9 को घटा दो, 3 में से -9 को घटा दो। सर ये आप अलग से साइन को लगा रहे हो, क्यों, क्योंकि ये घटाने वाला साइन, घटाना है ना, ये साइन तो इसका है, ये पूर्णांक का, ये साइन घर से लेके चला था, और ये साइन कहाँ मिला, जब इसने बोला कि इसे घटा दो। ठीक है, तो ये घटाने वाला साइन, घटाने के लिए क्या करेंगे, 3 माइनस का करेंगे प्लस, और इसको क्या कर देंगे, जो अंदर जब जो भी साइन है उसको बदल देंगे, क्या हो जाएगा, 9। सर साइन तो नहीं लगाया, प्लस का साइन नहीं भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं। फिर से वही, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, और दोनों को जोड़ना है। समान चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ने के लिए सीधा जोड़ देंगे, कितना आएगा, 12। ठीक है, ठीक है, तो कितना आएगा, 12। और देख लेते हैं, बोल रहा है कि -12 में से, सॉरी -15 में से -12 को घटा दो, -15 में से -12 को घटा दो, तो हम घटा देंगे -12। ये माइनस कहाँ से, जो उसने बोला घटा दो, और ये माइनस कौन सा, ये घर से लेके आया है। ठीक है, तो -15, ये माइनस का क्या करेंगे, प्लस, और ये वाले माइनस का क्या करेंगे, प्लस। ठीक है, मतलब जो भी अंदर साइन है, मैं ऐसा नहीं इसका प्लस कर दिया तो इसका भी प्लस कर दिया, यहाँ पर क्या होगा, इसका प्लस तो होगा ही होगा, और इसका क्या होगा, जो भी ये साइन है उसका उल्टा, जैसे माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। अब क्या हुआ है, -15 और 12। ठीक है, तो ये क्या हुआ है, हमें योग करना है दो पूर्णांकों का, ऐसे दो पूर्णांकों का योग करना है जिनके हमारे पास क्या है, जो चिन्ह है वो विपरीत है। और विपरीत चिन्ह है तो क्या बोला था, बड़े वाले पूर्णांक से छोटे को घटा दो, बड़े वाले पूर्णांक से छोटे को घटा दो, 15 में से 12 गए तो 3 बचे, और साइन कौन सा लगा दो, बड़े वाले पूर्णांक। ठीक है, बड़े पूर्णांक का मतलब क्या, बड़े संख्यात्मक मान या बड़े निरपेक्ष मान वाले का, है ना, मतलब वैसे तो देखो आप ये कंफ्यूज हो सकते हो कि मैं बड़ा 15 को क्यों, -15 को क्यों बोल रहा हूँ, तो -15 को बड़ा नहीं बोल रहा मैं, ये 15 को बड़ा बोल रहा हूँ। ठीक है ना, -15 बड़ा हो नहीं सकता, क्योंकि सभी धनात्मक संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ी होती है। ठीक है, एक और देख लेते हैं, माइनस या फिर प्लस
9 को घटाना है मुझे किससे, माइनस के 19 से घटाना है। सॉरी 9 को 9 में से माइनस 19 घटाना है, तो कैसे लिखूंगा 9 माइनस 19, फिर क्या करूँगा 9 ये माइनस का प्लस और ये माइनस का, अच्छा एक काम करो इसे प्लस ही रख दो ना, ये बोलोगे सर ये क्या कर रहा हूँ, तो देखो प्लस वाले को घटाना तो ये प्लस का माइनस, अब देखो ये माइनस का प्लस होना है, मैंने क्या बोला ये माइनस का प्लस होगा और यहाँ पर जो भी साइन होगा उसका उल्टा, मतलब प्लस का माइनस, कितना जाएगा 19। फिर से ये विपरीत साइन हो गए, ऐसे दो पूर्णांक जिनके साइन विपरीत है और जिनके साइन विपरीत है और हमें क्या करना है जोड़ना है, तो 19 में से 9 घटाएंगे कितना आएगा 10 और साइन विपरीत वाले का, ठीक है। तो आपका ये घटाना आपको आ गया हुआ। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसका अभ्यास देखते हैं, हमारी पुस्तक है उसका अभ्यास देखते हैं, ठीक है। ठीक है, अभ्यास 1.1। चलो सबसे पहले क्या रिक्त स्थान है, क्या बोल रहे हैं, शून्य सभी रिक्त स्थान पूर्णांक से बड़ा होता है। ये तो अब आपको याद ही होगा, वो मैंने पिछली क्लास में चीख चीख के बोला था। ये शून्य है, इधर सभी ऋणात्मक नंबर, ऋणात्मक क्या बोलते हैं, ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, है ना, ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं। तो शून्य सभी किससे बड़ा होता है, ऋणात्मक, क्यों, क्योंकि शून्य सभी ऋणात्मक के दाएं में है, तो आपका पहले का उत्तर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक, ठीक। ये पहला खाली स्थान। दूसरा क्या बोला है, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋण पूर्णांक, देखो ये क्या बोला था मैंने, देखो ये ऋण पूर्णांक, ये भी ऋण पूर्णांक, और इधर इधर जैसे जैसे हम लोग जा रहे हैं इससे बड़े बड़े पूर्णांक मिल रहे हैं। हम मैंने बोला था ना, जैसे दाएं तरफ जाएंगे तो बड़े बड़े पूर्णांक मिलेंगे। तो ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, और ये कुछ भी नहीं, ना ऋण है ना धन है ना, ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है ना, ना ऋणात्मक है ना धनात्मक है। तो सबसे बड़ा कौन सा हो सकता है, समझ गए होंगे, -1। क्यों -2 क्यों नहीं, तो -2 कहाँ पर है, बाईं तरफ, और बाएं वाला तो छोटा होता है, ठीक है। -81 का उत्तरवर्ती, अच्छा उत्तरवर्ती पूर्ववर्ती, चलो ठीक है, ये छूट गया था, अपन अभी डिस्कस कर लेते हैं। 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। देखो उत्तरवर्ती मतलब क्या, उसका अगला, दाएं की तरफ अगला। जैसे मैं पूछूं कि -2 का उत्तरवर्ती क्या है, तो -2 का उत्तरवर्ती हुआ क्या, -1, मतलब उसकी दाएं तरफ। -1 का उत्तरवर्ती पूर्णांक 0, 0 का उत्तरवर्ती पूर्णांक 1, 1 का उत्तरवर्ती 2, ठीक है। और पूर्ववर्ती क्या होता है, पीछे वाला, 2 का पूर्ववर्ती 1, 1 का पूर्ववर्ती 0, 0 का पूर्ववर्ती -1, -2 इसका पूर्ववर्ती, ठीक है। तो उत्तरवर्ती मतलब दाएं की तरफ अगला वाला, और पूर्ववर्ती मतलब बाएं की तरफ अगला वाला। क्वेश्चन में बोला है कि -81 का उत्तरवर्ती क्या है, मतलब यहाँ भी अपन आगे जाके जब करेंगे, देखो 4 कभी -80 आएगा, -81 आएगा, -82 आएगा। वो क्या पूछ रहा है कि -81 का कौन सा उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती कहाँ पर, यहाँ पर। तो -81 का उत्तरवर्ती क्या है, माइनस का 80, ठीक है। कोई माइनस का 81 मत कर, 82 मत कर देना। क्यों मत कर देना 82, क्योंकि 82 माइनस में इस तरफ आएगा, और इस तरफ वाला कौन सा होता है, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती नहीं, क्या पूर्ववर्ती। और क्या लिखा है, -260 का पूर्ववर्ती, चौथा है हमारा क्या, -260 का पूर्ववर्ती। तो इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी -260 आएगा। देखो इस तरफ बढ़ने पे ये नंबर बढ़ रहा है ना,
फिर -261 आएगा, -262 आएगा। क्या बोला है? -260 का कौन सा पूर्ववर्ती, मतलब पिछला वाला इस तरफ, तो -260 का पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा? -261। ठीक है, समझ में आएगा चारों? ठीक है, तो देखो रटना नहीं है। आप लोग क्या करते हो कि बस लिख लिया और ऐसे रटते रहते हो, सभी शून्य सभी ऋणात्मक। भाई ये रटना नहीं है, ठीक है। जब हम अच्छे से समझ रहे हैं तो क्यों रटना है ना। और रटने से क्या दिमाग पे फालतू जोर होता है। कोई भी चीज़ नहीं रटनी है, जो रटना होगा मैं बताऊंगा, है ना। और ऐसा कुछ भी नहीं है जो रटना होगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं, आरोही क्रम में व्यवस्थित। चलिए दूसरा क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित को आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो दो है, एक मैं करता हूँ, एक आप करेंगे, है ना। सही है ना, अपन दोनों साथ करेंगे तभी होगा। तो ये सेकंड वाले का सेकंड वाला मैं करता हूँ, पहला वाला आपको करना है, ठीक है। और सभी लोग होमवर्क करके इसको ग्रुप में पोस्ट कर देना, ठीक है। क्या है? -20 -32 10 0 9 -70 और 8, ठीक है। -20 -32 10 0 9 -17 और 8, इन्हें क्या करना है हमें? आरोही क्रम में। आरोही क्रम से क्या याद आ रहा होगा? आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले क्या लिखना है? समझो, ऐसे देख के ही आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखना है? जो सबसे छोटा होगा, है ना। सबसे छोटा कौन होगा? धनात्मक की ऋणात्मक? ऋणात्मक संख्या कितनी ऋणात्मक है? एक काम करते हैं, जितनी भी ऋणात्मक है उनको एक साथ लिख लेते हैं, फिर शून्य और फिर साथ ही धनात्मक, है ना। तो देखो -20 है ऋणात्मक, एक -32 है, एक -17 है, फिर 0 आएगा, फिर 10 है, फिर 9 है और फिर 8 है। देखो अभी मैंने क्रम में नहीं जमाया है, ठीक है। अभी तो मैंने धनात्मक एक तरफ कर ली, ऋणात्मक एक तरफ कर ली, अब क्रम में जमाते हैं। तो इन तीनों में से कोई छोटा होगा। और मैंने क्या बताया था? ऋणात्मक में जो सबसे बड़ा वही सबसे छोटा, मतलब जिसका निरपेक्ष मान या संख्यात्मक मान सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। तो -32 सबसे छोटा होगा, उससे बड़ा कौन सा? -17 की -20, है ना। तो -20, -17 क्यों नहीं? -17 क्यों नहीं? क्योंकि देखो -17 और 20 में देखोगे संख्यात्मक मान किसका बड़ा है? 20 का। तो 20 जो है वो 17 से छोटा है, या फिर ऐसे कह लो कि 17 बड़ा है, 17 बड़ा है 20 से। तो यहाँ पर पहले 17 नहीं लिख सकते ना, क्योंकि पहले सबसे छोटा फिर उससे बड़ा और फिर आप इससे बड़ा। तो -20 से बड़ा क्या हो? -17। फिर धनात्मक ऋणात्मक खत्म हुआ तो क्या बचा? 0। फिर धनात्मक में क्या? अब तो याद आ गया होगा, 8, फिर 9, फिर 10, ठीक है। इसी तरह से आप लोग पहला वाला क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक। फिर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अगर ये आरोही होगा तो अवरोही होगा, हाँ ठीक है। निम्नलिखित पूर्णांकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलिए अवरोही, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्या क्या है? -33 23 14 0 38। ये भी सेकंड वाले कर रहा हूँ, पहला वाला आप कर लेना। सर पहला वाला आपको नहीं आता क्या करना? मैं दोनों कर दूंगा, लेकिन आप क्या करोगे, है ना, एक आप भी करो। 38 16 और -19, सबसे छोटा। पहले क्या करेंगे? ऋणात्मक धनात्मक एक तरफ, तो एक ऋणात्मक ये आया और एक ऋणात्मक ये आया, फिर 0, फिर क्या है? 23 14 38 16, ठीक है। अब -33 और -19 में से कौन छोटा है? समझ ही गए होंगे। अच्छा छोटा नहीं, अभी हमें क्या करना है? बड़े से छोटा, है ना। तो बड़े से छोटा, तो सबसे पहले सबसे बड़ा लिखना है। इन सब में सबसे बड़ा कौन सा होगा? धनात्मक वाला कि ऋणात्मक वाला? धनात्मक वाला। सबसे बड़ा धनात्मक क्या कितना दिख रहा है? 38। फिर उससे छोटा क्या है? 23 है। उससे छोटा
16 है। और मैंने शायद पिछली क्लास में बोला था गिनती जिसको नहीं आती 100 तक गिनती पढ़ ले, याद कर ले, ठीक है। और गिनती में कैसे पता चलता है कौन बड़ा है, तो जैसे जैसे बड़ा बड़ा आएगा, जैसे जैसे अगला नंबर आएगा वो बड़ा निकलेगा, ठीक है। 38, 23, 16, 14, फिर 0। अब आएगी किसकी, ऋणात्मक की बारी। तो ऋणात्मक में पहले कौन लिखा है, जो इन दोनों में से बड़ा होगा। और 33 और 19 में से कौन बड़ा है, 33, लिख दूं 33, ये ऋणात्मक है। तो जो जिसका संख्यात्मक मान छोटा होगा वो बड़ा होगा, मतलब -19 -33 से बड़ा है। -19 और -33, ठीक है, सही है। पहला आप करिएगा, पूर्णांकों को जोड़िए। चौथा क्वेश्चन है पूर्णांकों को जोड़िए। चलिए जोड़ते हैं। चलो इस बार मैं पहला वाला भी करता हूँ, नहीं बोलोगे सर पहला पता नहीं हमें कठिन करवा रहा है। पहला है कितना, 2, 5, 6, 7 और -3 को जोड़ना है, ठीक है। चलो जोड़ते हैं। 2, 5, 6, 7 प्लस, ये प्लस कहाँ से आया, वो बोल रहा है ना जोड़ना है। और माइनस, देखो माइनस जैसे भी लिखे ना, किसी पूर्णांक के आगे माइनस हो उसे है ना कोष्टक में लिख दिया करो, ठीक है। अब एक धनात्मक एक ऋणात्मक जोड़ना कैसे है, एक धनात्मक एक ऋणात्मक विपरीत साइन को जोड़ने के लिए क्या करते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं। तो ये 2567 में से 3 को घटा देते हैं। 7 में से 3 को घटाना मतलब आता है ना, ठीक है। कैसे करेंगे, 5 और 2 7, कैसे गिनेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 और कितने घटाना है, 3। तो यहीं से वापस हो जाओ, 1 2 3। अब देखो कितने बचे, 1 2 3 4, है ना, ऐसे बचपन में सीखा होगा। तो ये कितना हुआ, 4, ये 6 का 6, ये 5 और ये 2, कितना है 2564 या 2564। चिन्ह कौन सा लगाएंगे, तो चिन्ह लगाएंगे हम कौन सा, जो बड़ा वाले का है। बड़ा वाला कौन सा है, ये। सर आपको कैसे पता ये बड़ा है, तो जिस संख्या में जितने ज्यादा अंक होते हैं वो संख्या बड़ी होती है। जैसे इस संख्या में 1 अंक है, इसमें कितने 1 2 3 4, तो ये बड़ी होगी, ध्यान रखना, ठीक है। और धनात्मक ऋणात्मक वाली भी चीज याद मतलब देखना होती है। चलो वो भी हम आगे देख लेंगे। फिर दूसरा आप कर लेना। चलो तीसरा मैं कराता हूँ ना, तीसरा मैं कराता हूँ। -498 और -320 दोनों कैसे हैं। हाँ सर हम तो अच्छे हैं, मैं तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ ना सर, इसकी पूछ रहा हूँ संख्या। ये दोनों संख्याएं कैसी हैं, ऋणात्मक है, ऋणात्मक भी हम समान चिन्ह की, और समान चिन्ह वालों के लिए क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं। तो हम जोड़ेंगे इसको, 498 और 320, 8 कितना है 818। और जब समान चिन्ह होते हैं तो चिन्ह कौन सा लगता है, जो उन दोनों का चिन्ह होता है, मतलब यहाँ भी ऋण है और यहाँ भी ऋण है, तो आंसर में ऋणात्मक आएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे के क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा जितने हो सके, अगले क्वेश्चन भी करिएगा क्योंकि हम लोग कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं। जितने आप लोगों ने अच्छी बात है, बाकी मैं करा दूंगा, ठीक है। तो बाकी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में देखते हैं। थैंक यू।